हेलो स्टूडेंट, अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो इस वर्ष 2021 के एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, हम आज की इस वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताएंगे कौन से 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर के। केवल और केवल 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप अगर इस चैप्टर के तैयार करके एग्जाम में चले जाते हैं तो यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम में केमिस्ट्री के पेपर में 90+% ला सकते हैं अगर इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं। स्टूडेंट, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, और फिर इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न और इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हमारे द्वारा इसी चैनल पर आपको कराया गया है। पहले आपको क्वेश्चन दिया जाता है, साथ में उसके सोल्यूशन भी दिया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे, देखिए आप ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है आपका, ये है अगर आप महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे स्टूडेंट तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए आप लास्ट के एग्जाम के समय में जाकर इन्हीं सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग देखते हो। अगर नहीं देख पाते हो तो एग्जाम में क्या करते हो, सभी प्रश्नों को रिवीजन नहीं कर पाते हो, जिससे काफ़ी प्रश्न छूट जाते हैं और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं जिससे आप अच्छे मार्क नहीं कर पाते हो। अच्छे मार्क गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें पहले याद करना है, उसके बाद अगर समय बचे तो और सब पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपका एक ही गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि एग्जाम में 90% लाना। 90% लाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विशेष ध्यान देना होगा, उसके बाद अन्य क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या क्वेश्चन है आपके सामने कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इकाई मोलों की संख्या ज्ञात करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी तत्व X के परमाणु त्रिज्या 3.6 एंगस्ट्रॉन है, इसकी एकक कोष्ठिका के सन्निकटतम परमाणु कण की दूरी ज्ञात क्या होगी, यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। स्टूडेंट देखिए, इन सभी क्वेश्चंस के सलूशन हमारे चैनल पर अपलोड्स हैं, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। परेशान मत होइएगा, पहले इन सभी क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप तो चैप्टर पढ़े हो ना अल्टीमेट, तो इस क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि Na+ सोडियम आयन की त्रिज्या 116 पिकोमीटर है, Cl- आयन की त्रिज्या 167 पिकोमीटर है, तो NaCl के एकक सेल आयतन ज्ञात कीजिए। एकक सेल आयतन ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, NaCl के एकक सेल का आयतन, आयतन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 1.81 × 10⁻22 सेंटीमीटर क्यूब है। तो NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना कीजिए। इसमें घनत्व आपको निकालने के लिए पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2019 के एग्जाम में नहीं 2020 के एग्जाम में इसी वर्ष पूछा गया था ये क्वेश्चन। आप लोग अनुसार सेट उठा कर देख लीजिए, और हम ये प्रश्न पहले भी दिया था, पहले जो दूसरे चैनल पे हम आपको बता रहे थे वहाँ पर ये क्वेश्चन दिया था, एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको इस वर्ष एग्जाम में देखने को मिला था। इसलिए कह रहे हैं स्टूडेंट, सभी क्वेश्चंस को आप एकदम कंसिस्ट कर लीजिएगा, बार बार लगाकर उसे अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यह क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए कि चांदी की घनी सममित संकुल है, CPP में जालक बनाती है, इसके क्रिस्टल की एक्स किरण से ज्ञात हुआ कि एकक सेल के कोर की लंबाई कितना, 408.6 पिकोमीटर है। तो चांदी का घनत्व की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, एक घनी संरचना वाला यौगिक A तथा B तत्वों से बना है। एक घनी संरचना वाला यौगिक A तथा B तत्वों से बना है। इसमें A परमाणु के घन के कोने पर तथा B परमाणु के फलक के केंद्र पर है, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये कभी कभी आपके बहुविकल्पी प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप न्यूमेरिकल में भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या फलक केंद्रित घनी जालक की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात
कीजिए। ठीक है, एफसीसी में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से, अच्छे वे तरीके से आपको ये सब बताया गया है। आप बिल्कुल जाकर प्लेलिस्ट में वीडियोस देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल इन सभी क्वेश्चंस को विशेष तौर पर रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि एक तत्व की काय केंद्रित घन है, यानी बीसीसी संरचना है, जिसके एक सेल की कोर कितना 288 पिकोमीटर है। तत्व की घनत्व कितना है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको क्या करना, बीसीसी संरचना ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, फिर क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्या है क्वेश्चन कि सोडियम धातु काय केंद्रित घनी जालक है। सोडियम धातु क्या है, काय केंद्रित घनी जालक है से है, क्रिस्टलीकृत है, जिसकी कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉन है। तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या होगी, सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। लास्ट क्वेश्चन है आज का NaCl का। NaCl का जो क्रिस्टल जालक वह फलक केंद्रित घनी जालक में यानी एफसीसी में है। ठीक है, क्रम में। तो एकक कोष्ठिका के Cl माइनस आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपको हम काफ़ी अच्छे से समझाए गए हैं। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चंस को हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से आपको समझाएं हैं। सभी क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट इसी तरह से आपको सभी चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे द्वारा दिए जाने की काम किया गया है। अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट्स है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आप नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप लोग अपनी तैयारी को एक संकल्प के साथ, एक निश्चित के साथ, एक सिद्धि के साथ और एक सिद्धत के साथ तैयारी को जारी रखें। उम्मीद है और हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। इस वर्ष आपका 90% से अधिक आने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।